आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओमकारेश्वर के पास बकावा से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग उड़ाने वाले हैं पतंग, तो उड़ाएं, चलो उड़ाओ। ऑल इंडिया राइड 23 नर्मदा परिक्रमा डे 10। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। उड़ा, ये उड़ गई हमारी पतंग, उड़ गई। पहला टेक ऑफ फेल, ये सेकंड टेक ऑफ कर रहे हैं। उधर है हमारा पायलट, पतंग पायलट। बकावा का ये बहुत ही सुंदर स्वच्छ घाट है, काफ़ी स्वच्छ है। यहाँ पे गांव वाले लोग मिलके इस पचरी को बनाए हैं, गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं, अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करके ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और यहाँ के लोग जो है ना, बड़े ही प्यारे लोग हैं। मतलब इतने सारे दोस्त बन गए यहाँ पे, बच्चों से दोस्ती हो गई, बड़ों से दोस्ती हो गई, इवन यहाँ गांव के जो मेरे स्वान मित्र हैं उनसे भी दोस्ती हो गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब समय आ चुका है यहाँ से तंबू उठाने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि एक स्थान पे ज़्यादा देर विश्राम नहीं करना है, क्योंकि उस स्थान से वहाँ के लोगों से मोह हो जाता है। तो अभी जाते जाते यहाँ पे है शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पे स्नान करेंगे, वहीं मंदिर भी है, पूजा करेंगे और बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर माता, नर्मदे हर 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 महादेव। अभी आगे स्नान करूँगा, इसीलिए ये बाहर रखा हुआ है टॉवल वगैरह को। नर्मदे हर, नर्मदे हर बच्चा लोग, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आगे पावर बैंक चार्ज के लिए रखा हुआ है, वो ले लेते हैं। नर्मदे हर, धन्यवाद। क्या नाम है बच्चा? सचिन। सचिन। नर्मदे हर प्रभु जी। वहाँ भी बन रहा है वीडियो। ओके बच्चा सचिन, नर्मदे हर। बाय बाय भाई लोग। बहुत स्नेह मिला इस गांव में। तो ये हैं हितेश भाई। तो हितेश भाई, अभी मैं बहुत सारे प्रश्न करने वाला हूँ आपसे जी, क्योंकि मेरा ज्ञान बहुत ही कम है इस विषय में और बहुत सारे डाउट्स हैं मेरे मन में जो मुझे आपसे जानने हैं। बिल्कुल। तो भाइयों, अभी मैं अपने लिए, अपने घर के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ से लेने वाला हूँ और भाई ऑनलाइन डिलीवरी करवा देंगे वहाँ पे। बिल्कुल हो जाएगी होम डिलीवरी। तो वहाँ पे जीजा जी रिसीव कर लेंगे। तो पीपल वृक्ष के नीचे में स्थापित करना है मुझे। तो अभी मैं हितेश भाई से डिटेल में सारी जानकारी लेना चाहता हूँ, लेने वाला हूँ। रेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में यहाँ का वीडियो चाहिए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। आप कमेंट करके बताओ कि डिटेल जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में, नर्मदेश्वर शिवलिंग के विषय में। फिलहाल मैं पसंद कर लेता हूँ, शिवलिंग पसंद कर लेता हूँ। हर हर महादेव। ये शिवलिंग है जो पीपल वृक्ष के नीचे माकरचुआ में घर में मैं स्थापित करूँगा। इसके अलावा ये जो शिवलिंग है परिवार में डब्लू, पिंकी, ज्योति, गोलू, उनके पास में ये रहेगा और कुछ करीबी लोग हैं उनको मैं भेजूंगा। हितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग लूँ और सही जगह पे आके एकदम ऑथेंटिक सही चीज़ मुझे मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद। नर्मदे हर। ये बैलगाड़ी आपकी है? नहीं, साइड वाले भैया की। मैं आश्चर्य कर रहा हूँ हितेश भाई, पिछले 2-3 दिन से, जब से एमपी में मैं गुजर रहा हूँ, 4-5 दिन से बैलगाड़ियों का प्रचलन अभी भी है यहाँ पे। क्या कारण है? बैलगाड़ियों का प्रचलन इसलिए है क्योंकि खेत में गेहूं लगने के बाद जो भूसा बचता है, ट्रैक्टर वाले उस भूसे को जला देते हैं और जिनके पास बैलगाड़ी और बैल है तो बेल उसी भूसे को साल भर खाते हैं ना, तो फ्री ऑफ कास्ट बेल पड़ते हैं ना। ट्रैक्टर से सस्ता रहता है बेल। और जो बेल रहता है वो हल चलता है खेत में या किसी भी प्रकार से खरपतवार निकालने को, तो बेल
जो लगे हुए पौधे रहते किसान के काम के, फसल को बचा के चलता है। ट्रैक्टर ये थोड़ी समझ के चलेगा कि किसान के काम की कौन सी फसल हो, तो उखाड़ते ही जाएगा ना एक लाइन से। अच्छा, पौधों को बचा बचा के बेल चलता है। वही मैं पिछले 3-4 दिन से ये प्रश्न था मेरे मन में, तो आपने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। ठीक, नर्मदे हर। तो भाइयों अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ यहाँ से। हितेश भाई बता रहे हैं आगे सियाराम बाबा भट्टियान, निमाड़ के प्रख्यात संत, वहाँ पर कैंपिंग की भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है बता रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो आगे शायद मुझे नर्मदा तक इतना नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बड़वानी के बाद आप बाहर चलोगे मैया, किनारा छोड़ के बड़वानी तक ही आप किनारे चलोगे। तो आज वहीं पे जाके करते हैं कैंपिंग। नर्मदे हर बहुत अच्छा लगा मिलके मेरे को आपसे, मतलब लगा नहीं कि मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। अब बातें होती रहेंगी। हाँ, नर्मदे हर। ठीक है हितेश भाई, आज्ञा दीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रुक गया, ये रुकने के लिए बोले ना, रुको 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 बोल के। हाँ रुक गया, बताइए, आदेश करिए। आज की जो कैंपिंग लोकेशन होने वाली है वो संत सीताराम जी बाबा के आश्रम के आसपास में है, नर्मदा तट पे है। हितेश भाई बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। चलिए देखते हैं चल के। और अभी हम लोग गुजर रहे हैं ग्राम मर्दाना से। मैं अभी केले के खेतों के बीच से गुजर रहा हूँ कि वो देखो केलों के गुच्छे दिख रहे हैं। केले बहुत पसंद है मुझे। ये देखिए कितने विशाल खेत में ये लगे हुए हैं केले के वृक्ष। एक और केले का खेत, एक और उस तरफ भी देखो, वो केले का खेत, वो केले का खेत, मतलब यहाँ पे वो उधर केले का खेत। बिग स्केल पे केले की खेती होती है यहाँ पे। क्या पता यहाँ यहीं के केले हमारे साइड जाते हैं और यहीं के केले हम खाए हैं, क्या पता आप भी यहीं के केले खा रहे होगे, क्या पता। कुछ इस तरह का मार्ग है संत सियाराम बाबा जी के आश्रम तक का, नर्मदा तट पे है ये। और जो पैदल परिक्रमा वासी हैं वो इसी वाले मार्ग से जाते हैं। बारिश में तो काफ़ी कीचड़ हो जाता होगा इसमें। हितेश भाई बता रहे थे कि पक्की सड़क भी है बोल के, लेकिन मेरे को गूगल माता जिसमें लेके आ रही है मैं उसी में जा रहा हूँ। स्मॉल सी वाटर क्रॉसिंग, ये ब्रिज देख रहे हो, बीच बीच पे पेड़ों में इस तरह से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। लगता है यहाँ आने की पक्की सड़क नहीं है। नर्मदे हर, बच्चे स्कूल वाले बोल रहे हैं नर्मदे हर। भट्टियाण नाम की जगह है ये, गांव का नाम है भट्टियाण। और शायद हम लोग पहुंच गए आश्रम के आसपास। ये माँ नर्मदा अन्य क्षेत्र है। ओ भाई, नर्मदा मैया के दर्शन हो गए। कुछ आरती वगैरह हो रहा है यहाँ पर, भजन हो रहा है। ये बड़वानी की तरफ निकलने के लिए कौन सा रास्ता है? हाँ, थोड़ी देर रहा मैं वहाँ पे आश्रम के पास में, और क्या वहाँ पर का वाइब भी अलग है, फील करने वाली जगह है। वो जगह दिखाने वाली नहीं है, फील करने वाली है भाई लोग। अच्छा लगा। बढ़ते हैं आगे क्योंकि अभी काफ़ी रोशनी है हमारे पास में। वहाँ पर ना कैंप करने की कोई उचित जगह मुझे नहीं मिली, इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बाकी स्थान बहुत ही शक्तिशाली है, दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। स्पीड में आ रही है बैलगाड़ी। ये हम लोग आ गए मुख्य सड़क पर। बड़वानी यहाँ से 100 किलोमीटर है, 2.25 घंटे की राइड बता रहा है। देखते हैं आज का रात्रि विश्राम कहाँ होता है। अपना तो पता ही है आपको, जहाँ अंधेरा वहाँ अपना बसेरा। लेफ्ट में यहाँ से खरगोन 38 किलोमीटर से हम लोग को सीधे जाना है कसरावद की तरफ। अभी मैं गुजर रहा हूँ कसरावद नाम के जगह से। यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न। बड़वानी के पास में नर्मदा तट पे एक स्थान है
राजघाट करके वहाँ पर के घाट का नाम है। तो मैं अभी वहाँ जाके देख रहा हूँ कि कैसी है कैंपिंग लोकेशन। सैटेलाइट व्यू में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। शाम के 5 बज रहे हैं, अच्छी सड़कें मिल गई हैं और मैप पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे राइट साइड में माँ नर्मदा बह रही है। और आज जो हम लोग बड़वानी के पास कैंपिंग करेंगे नर्मदा तट पे, उसके बाद बड़वानी के बाद जो है, जो हम जिस मार्ग से जाएंगे उस मार्ग से माँ नर्मदा दूर होती जाएंगी। तो आज के बाद पता नहीं फिर कहाँ माँ नर्मदा के तट पे कैंपिंग करने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं आज कहाँ मिलता है मौका, आज भी हम लोग माँ नर्मदा के तट तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। आगे NH52 दिख गया भाई लोग, 4 लेन हाईवे है क्या, इंदौर आगरा को कनेक्ट करती है ये वाली हाईवे। इस हाईवे पे भी मैं काफ़ी साल पहले गुजर चुका हूँ। काफ़ी दिनों बाद 4 लेन हाईवे मिला भाई लोग, मज़ा आ जा रहा है। सिंगल सड़क ऑफ रोड्स यही सब मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। फाइनली इस तरह की सड़कें मिले तो एवरेज भी अच्छा है, माइलेज। घाट रोड्स में जो मैं चलता हूँ, कई बार डिटूर लेता हूँ नर्मदा मैया के पास जाने के लिए, और बाइक भी लोडेड है तो माइलेज उतना अच्छा नहीं आ रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। खैर कोई बात नहीं। ये देखो लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी, आगे जो भी फ्यूल पंप मिलता है टैंक फुल करा लेते हैं। सोने वाला जो गद्दा है ना, फूम वाला 30 mm का गोल गोल, जिसको मैं पीछे बांध के रखता हूँ, उसकी वजह से भी 1-2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी विंड रेजिस्ट करता है। एरोडायनेमिक ख़त्म हो गई है बाइक की, तो वो जो है ना ब्रेक टाइप का काम करता है, तो उसकी वजह से निश्चित है कि 1-2-3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ड्रॉप हुआ है। गुजरात की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं भाइयों, हम लोग गुजरात की सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है। ओ भाई एक पेट्रोल पंप मिस हो गया, कोई बात नहीं, आगे वाले में डला लेंगे। ये आगे मेरे ही साइड में फ्यूल पंप दिख गया, भरा लेते हैं भाई। वो जो रेंज एंग्जाइटी होती है ना, वो पूरा राइड का मज़ा बर्बाद कर देती है, इसीलिए लो फ्यूल की वार्निंग आई और पहला जो पेट्रोल पंप दिखा डला ही लो। इंडियन ऑयल फुल कर दीजिए। हाँ, यहाँ प्राइस है 107 रुपये 50 पैसे। देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। ठीक है, 1053 रुपये 50 पैसे। 3 दिन पहले एक बहुत ही पहुँचे हुए संत से मेरी मुलाकात हुई थी, जो नर्मदा परिक्रमा किए हैं और नर्मदा परिक्रमा के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नर्मदा जी के आसपास के क्षेत्र में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, सभी में नर्मदा जी का ही जल रहता है। तो मैं अभी पेट्रोल पंप वगैरह में अपना वाटर बॉटल हाइड्रेशन पैक रिफ़िल कर लेता हूँ। आप लोग चिंता कर रहे थे मेरे स्वास्थ्य के विषय में कि भैया साफ़ पानी पिया करो बोल के, तो साफ़ पानी ही पी रहा हूँ। सो धन्यवाद मेरी इतनी चिंता करने के लिए। ये बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, फ़ैन हुआ करते थे, कभी तारीफ़ों के पुल बांधते थे, अभी पता नहीं क्यों चिढ़े हुए हैं। रायपुर टू हरदा डिस्टेंस 650 किलोमीटर, ऑन एवरेज फ्यूल कॉस्ट 105 लीटर, माइलेज अप्रॉक्स 25 किलोमीटर, इवन इफ़ यू एड 200 किलोमीटर। मतलब वो कैलकुलेशन दिए है मेरे राइडर जो उनका जो 50 लीटर फ्यूल मैंने कंज्यूम किया, उसके विषय में वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। भाई अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं सबसे पहली बात तो नॉर्मल रूट से नहीं आ रहा हूँ, जो नॉर्मल रूट से जो इन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो डिस्टेंस नहीं है। मैं नर्मदा परिक्रमा पथ से होते हुए आ रहा हूँ, ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, लंबा रास्ता लेते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद मेरी बाइक फुल्ली लोडेड है, तो क्या माइलेज दे रही होगी आप लोग सोच लो। तीसरी बात, मैं नर्मदा घाट के जाने के लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर का डिटूर ले रहा हूँ एक तरफ से। तीसरी बात, ये जो राइड है स्लो पेस पे चल रहा हूँ मैं, मेरे को इस तरह की हाईवेज़ नहीं मिल रही है, मैं परिक्रमा पथ से गुजर रहा हूँ। तो
तो माइलेज, और ऊपर से मेरा जो है बेड देख रहे हो उससे भी 2-3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो ड्रॉप हुआ ही होगा। मतलब वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना कैसे हो गया, इतना कैसे वो जल गया, स्कैम कर रहे हो, ये है वो है। मतलब आप सोचो भाई लोग, जो कभी आप पे जान छिड़कते थे वो कब आपके हेटर बन जाए आप नहीं कह सकते। ये जीवन की सच्चाई है, ये सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात नहीं है। हमारे रियल लाइफ में भी कुछ मित्र होते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, कुछ समय बाद वो कुछ और हो जाते हैं, कुछ और जो होते हैं वो कुछ समय बाद मित्र हो जाते हैं। तो ये लाइफ जो है ना ऐसे ही चलती है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना कोई रिलेशन, ना कुछ रियलिस्टिक चीज़ें, ना कोई संबंध, इवन हमारी ज़िंदगी भी तो परमानेंट नहीं है। तो बस यही है जीवन की सच्चाई, बढ़ते हैं आगे। मोह माया भरी इस दुनिया का यही सत्य है, कभी कभी बरसों पुराने अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, बरसों पुराने दुश्मन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अभी अभी कोई मिलता है वो उससे इतना अच्छा दोस्ती हो जाता है कि जन्मों जन्मों का दोस्ती उससे हो जाता है। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है भाई लाइफ में, कुछ भी आप नहीं कह सकते। हम लोग जन्मों जन्मों के कस्में वादे करते हैं, कस्में खाते हैं कि ज़िंदगी भर मैं आपका साथ दूंगा दूंगी, तरह तरह के वादे। एक्चुअल बात बताऊं, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी से कुछ वादा करें। हम लोग बोलते हैं ना कि फिर मिलेंगे जल्दी से, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं है, अपनी ज़िंदगी। कल क्या होगा हम नहीं जानते, हम बरसों का जन्मों जन्मांतर का वादा करके बैठ जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट भाई, नथिंग इज परमानेंट। जो है आज है, ये मोमेंट है, नेक्स्ट मोमेंट में मेरा क्रैश हो सकता है, मैं मर सकता हूँ भाई। तो जो है ये मोमेंट है, अभी का क्षण है, इस क्षण को जी लेना चाहिए। जैसे ये सड़क 4 लेन भी परमानेंट नहीं थी भाई, कुछ किलोमीटर के लिए मिली थी। अब इस सड़क को छोड़ के जाना है, अब इस सड़क से मूव करूँगा तो मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ तो नहीं पहुँच पाऊँगा ना। तो अभी यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट टर्न ठीकरी की तरफ, सीधे जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे माया नगरी मुंबरी। कुछ ही क्षणों में होने वाला है सनसेट, और आगे दूर वहाँ पर राइट साइड में पहाड़ियों के ऊपर एक खूबसूरत से मंदिर का शिखर नज़र आ रहा है, मुझे खूबसूरत लग रहा है। हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, राइट टर्न को कह रहे ही हैं गूगल माता, तो पास से शायद देखने का सौभाग्य मिल जाए। बड़वानी 54.60 किलोमीटर, यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, इस साईं द्वार से होते हुए। इस स्थान का क्या नाम है, कहीं कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा, शायद ठीकरी नामक स्थान है ये। यानी 53 किलोमीटर, वडोदरा 285 किलोमीटर। गुजरात बहुत करीब है हमसे, मैं आज तक लाइफ में गुजरात नहीं गया हूँ। इस नर्मदा परिक्रमा में गुजरात जाने का सौभाग्य मिलेगा। आहा हा भाइयों, ऑल इंडिया राइड ही हो रही है ये। छत्तीसगढ़ से चला, एमपी से गुजरते हुए अभी गुजरात जाने का सौभाग्य मिल रही थी। नर्मदा परिक्रमा के दौरान हमें महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से फिर से मिलेंगे। तो ऑल इंडिया राइड ही हो रही है भाई। और पेट्रोल पंप के कैंपस में ज़िंदगी में पहली बार मैं कोई मंदिर देख रहा हूँ। पूरा मध्य प्रदेश श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, बहुत ही धार्मिक प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में ठंड थी, अमरकंटक में और ज़्यादा ठंड थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे ठंड कम होती जा रही है। अभी तो लिटरली पसीना आ रहा है मेरे को, जबकि शाम का समय है। और इसके बाद आगे तो शायद और गर्मी बढ़ती जाएगी। आजकल भाई लोग सिर्फ एक स्लीपिंग बैग में मैं सो जा रहा हूँ। ये जो मोटा वाला गद्दा भी नहीं रखता ना, तब भी शायद ठंड नहीं लगती। लेकिन जब मैं लौटूंगा उससे फिर से वो ठंड मिलेगी, इसलिए इसको भी अभी रखे रहते हैं, काम आएगा। सूर्य देवता देख रहे हो, क्या सिमेट्रिकल वे में एकदम सड़क वाली ही लाइन में वो सनसेट हो रहा है। ये वृक्ष के पीछे और अच्छे से नजर आएंगे। सनसेट हो रहा है
और सनसेट होने से पहले पहले सर छुपाने की जगह ढूंढ लेनी है भाइयों। आज पता नहीं नर्मदा तट मिल पाएगा कि नहीं मुझे। नर्मदे हर क्या शानदार कैंपिंग लोकेशन मिला भाई लोग आज नर्मदा मैया के तट पे। और मेरे तंबू के बाहर मैया की प्रतिमा भी है। मैं हूँ अभी बड़वानी में नर्मदा तट पर। ये एक विश्राम गृह बना हुआ है नगर पालिका निगम का। ये सामने गाड़ी खड़ी है और ये दी वन एंड ओनली डब्लू हम लोग बतिया रहे हैं। मत करो। बहुत सारे फीडबैक्स दे रहे हैं मेरे को। और आज ना भाई लोग मेरा वीडियो कब से एडिटेड है, सब कुछ बढ़िया है। मैं आज का वीडियो 8:30 बजे पब्लिश कर दिया रहता थंबनेल वंबनेल बना के, लेकिन डब्लू से बात करते करते आज का वीडियो 9:30 पब्लिश हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट है। डब्लू हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव। और हाँ, ये भोजन भी आ चुका है भाइयों यहाँ पर। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था। कल से आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि कल से हमारी राइड की स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि नर्मदा तट अब दूर होने वाला है। तो मेरे को ज़्यादा रुकने का, तटों पे रुकने का ज़रूरत नहीं है। फास्ट अपन निकलेंगे। हो सकता है कल मैं गुजरात की सीमा इंटर कर जाऊँ। और एक्चुअल जो हमारा एडवेंचर चालू होगा वो नर्मदा परिक्रमा के बाद होगा, क्योंकि अभी ये नर्मदा परिक्रमा में ना नर्मदा तटों पे इतना श्रद्धा है नर्मदा जी के लिए। सिर्फ बोलने की देरी रहती है कि परिक्रमा में हूँ। रहने का, खाने का सब कुछ व्यवस्था इजीली हो जा रहा है। नर्मदा परिक्रमा समाप्त होने के बाद एक्चुअल हमारी राइड चालू होगी, एक्चुअल एडवेंचर चालू होगा। तो बने रहिए। हर हर महादेव, नर्मदे हर।